अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो हमारा लेक्चर है वो फ़्लो चार्ट्स पर है। फ़्लो चार्ट्स हमने बनाने हैं। पहले हम सिंपल फ़्लो चार्ट्स बना चुके हुए हैं, हम कंडीशनल फ़्लो चार्ट्स भी बना चुके हुए हैं। जो आज हम बनाने जा रहे हैं वो है रिपीटिंग स्टेप्स इन फ़्लो चार्ट्स। के फ़्लो चार्ट्स ऐसे भी होते हैं कि किसी स्टेप्स को हम बार बार रिपीट करें, ठीक है। रिपीट करने का मतलब ये है कि जैसे कि एक स्टेप 10 दफ़ा रिपीट करें, 20 दफ़ा रिपीट करें, 1000 टाइम रिपीट करें, बार बार एक ही स्टेप को हम रिपीट करते जा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से होंगे। इन ऑल ऑफ द अबव फ्लो चार्ट्स, अबव मतलब जो पिछली हमने किए हैं। द फ्लो इज़ फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इसका फ्लो जो लास्ट हमने किए उनका हमेशा क्या फ़्लो था, टॉप से बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ स्टेप आ रहे थे। बट इट इज़ आल्सो पॉसिबल डैट द फ्लो में गो टू ए प्रीवियस स्टेप। वो कह रहा है ये भी पॉसिबल हो सकता है किसी भी फ्लो चार्ट में कि आपके जो स्टेप्स हैं ऊपर से नीचे आए लेकिन दोबारा पिछले स्टेप पर मूव हो जाए। हो सकता है वो स्टार्ट पर भी चला जाए। तो पीछे की तरफ स्टेप्स को मूव होना, उसको हम क्या कह सकते हैं, रिपीटिंग स्टेप्स। यानी कि एक स्टेप को करके आ गए हो, अब दोबारा आपको उसको जाना पड़ रहा है, ठीक है, उसी स्टेप पर। स्पेशली व्हेन वी नीड टू रिपीट सम स्टेप। ये कब होता है, जब हमें कुछ स्टेप्स रिपीट करने होते हैं। तो ये आपने जो थ्योरी है वो नहीं करनी, ठीक है। इन द फॉलोइंग वी शो सम फ्लो चार्ट कंटेनिंग स्टेप डैट यू आर रिपीटेड। ये भी जो है ना आपने लाइन नहीं करनी, आपने जस्ट डायरेक्ट अपना फ्लो चार्ट करना है। हमारे पास जो रिपीटिंग स्टेप इन फ्लो चार्ट जो है वो सबसे पहला कौन सा है, टू इनपुट 5 वैल्यूज़। आपने इनपुट वो साफ साफ बता रहा है कि आपने 5 वैल्यूज़ इनपुट के तौर पर लेनी है, 1 बाय 1, एक साथ नहीं लेनी, आपने बारी बारी लेनी है। एक वैल्यू एक दफ़ा ले ली, फिर दूसरी वैल्यू, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी। एंड डिटर्मन इफ़ द गिवन वैल्यू इज़ ओड और इवन। ओड और इवन वाला आपने पहले भी फ्लो चार्ट किया, लेकिन उसमें जस्ट आपका एक नंबर दिया गया था और उसको आपने ओड या इवन फाइंड करना था। अब इसमें 5 नंबर हैं, स्टेप वही है, करना वही है, लेकिन पहले हमने एक दफ़ा किया था एक नंबर चेक करने के लिए, अब हमने बारी बारी 5 नंबर को चेक करना है। तो इसका मतलब 5 दफ़ा जो है ना वो एक ही स्टेप जो हम चेक करने वाला था वो रिपीट होगा। इसलिए इसको क्या कहते हैं, रिपीटिंग स्टेप्स, ठीक है। फ्लो चार्ट वाला कौन सा, ये रिपीटिंग स्टेप्स वाला है। तो हमने बारी बारी लेना है। तो हमने स्टार्ट कर लिया, उसके बाद काउंट इज़ इक्वल टू 0। अब हमने 5 नंबर इकट्ठे नहीं ले सकते, उसने क्या बारी बारी लेने हैं। तो हमने एक काउंटर सेट कर लिया है ताकि हमें पता लग जाए कि हमारे 5 नंबर हो गए हैं, ठीक है। यानी कि जैसे एक नंबर आएगा तो मैं काउंटर कहूँगी कि ये 1 हो गया है। अगर दूसरा नंबर आया तो मैं कहूँगी काउंटर 2 हो गया है। तो ये कब तक मैंने चलाना है काउंटर, जब तक 5 ना हो जाए। तो मैंने 5 नंबर लेने के लिए, ताकि मुझे पता लग जाए कि 5 नंबर हो गए हैं, तो मैंने एक काउंटर सेट कर लिया। काउंटर को मैंने किस पर सेट कर दिया, 0 पर। काउंटर को मैंने वैल्यू दे दी, ठीक है। इसलिए प्रोसेसिंग सिंबल में, क्योंकि मैं किसी वेरिएबल को वैल्यू दे रही हूँ, असाइन कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, आपका नंबर लेना है, ठीक है। नंबर आपने कोई भी, आपको 5 नंबर लेने हैं आपने टोटल। सबसे पहला नंबर आपको नहीं पता क्या देगा वो, लेकिन जो भी नंबर देगा उसको मैंने कह दिया है n, इनपुट नंबर n। अब चेकिंग स्टार्ट होगी। चेकिंग स्टार्ट होने से पहले मैं क्या करूँगी, जैसे एक नंबर आ गया मैंने क्या करना है, इंक्रीज़ काउंट बाय 1। जो मैंने काउंटर 0 सेट किया था वो मैंने 1 कर देना है, क्योंकि मैंने अंदाज़ा लगाना, अब मैंने पता लगाना है कि मेरे 5 नंबर हो गए हैं। तो जैसे ही एक आएगा नंबर तो मैंने काउंटर को 1 सेट कर देना है कि 1 नंबर आ चुका है। तो सबसे पहले जैसे ही नंबर आया मैंने क्या किया, इंक्रीज़ काउंट बाय 1, मैंने काउंटर को 1 बना दिया, ठीक है। तो हमारे पास पहला स्टेप जब हुआ, पहला नंबर आया तो काउंटर क्या बन गया, 1, ठीक है। पहले 0 था, अब क्या बन गया, काउंट 1 बन गया। उसके बाद पहले 0 था, अब क्या बन गया, 1। उसके बाद क्या करना है, अब वही स्टेप है जो हमारे पहले थे, रिमाइंडर इज़ इक्वल टू n मोड 2। जो भी नंबर आया है उसका मैंने मोड ले लेना है 2 से, जैसे पहले लिया था, और उसका रिमाइंडर आ जाएगा। रिमाइंडर ये आपको पता है ना, जो लास्ट हमने किया था। अगर नहीं, आपको पिछला लेक्चर नहीं लिया हुआ तो ओड और इवन को फाइंड करने वाला जो फ्लो चार्ट था वो आप देख लें, ठीक है। मैं अब दिखा देती हूँ कौन सा हमने किया था, ये वाला 7।
ये जो 7 है ना, फ्लो चार्ट नंबर 7, ये हमने किया था। इसमें कोई एक ही नंबर था और हमने ये रिमाइंडर और सारा, ये मैंने ना आपको इसमें सारा बताया हुआ है, सारा बताया था कि फ्लो चार्ट कैसे, रिमाइंडर 0 है तो क्या करना है, रिमाइंडर ना 0 है तो क्या करना है। तो आपने पहले इसको देख लेना अगर आपने नहीं देखा हुआ, फिर आपका दूसरा जो प्रोग्राम है ना वो होगा, दूसरा फ्लो चार्ट आप कर सकेंगे ये वाला, ठीक है। तो हमने उसी तरीके से रिमाइंडर निकाल देना है, चेक कर लेना है रिमाइंडर इज़ 0, अगर तो रिमाइंडर 0 है, अगर 0 है, यस है, तो मैंने क्या कर देना है, प्रिंट करवा देना इवन, और अगर नो हुआ है तो प्रिंट करवा देना ओड, ठीक है। दोनों सूरतों में मैं अगर यस आया तो इवन प्रिंट करा के मैंने क्या कर देना है, इधर आ जाना है, और अगर नो आया तो भी मैंने और प्रिंट करवा के यहाँ पर आ जाना है। दोनों सूरतों में मैंने इसी स्टेप पर आना है, ये चेक करने के लिए कि काउंट इज़ 5, काउंट 5 तो नहीं हो गया। अगर तो 5 हो गया तो मैंने तो प्रोग्राम एंड कर देना है, मतलब फ्लो चार्ट एंड कर देना है। लेकिन अगर 5 नहीं हुआ तो नो है अगर, तो मैंने वापस अगला नंबर लेना है, यहाँ पर आ जाना है। मैंने अगला नंबर लिया, जैसे ही मैंने अगला नंबर लिया, इंक्रीज़ काउंट बाय 1, यानी कि पहले तो 0 था तो इंक्रीज़ 1 किया तो वो 1 बन गया, 0 + 1 1 होता है। अब क्या था, पहले ही 1 है तो इंक्रीज़ काउंट बाय 1, तो मेरा अब काउंटर क्या बन जाएगा, 2। अब मेरा काउंट क्या बनेगा, 2। अब मेरे पास काउंट 2 यानी कि 2 नंबर, दूसरा नंबर आया है। उसके बाद उसी तरीके से उस नंबर को मैं दोबारा चेक करूँगी, अगर तो रिमाइंडर 0 आ गया, ओड नो आ गया तो मैं ओड प्रिंट करवा दूँगी, और अगर यस आ गया तो इवन प्रिंट करवा दूँगी। कि दोनों काम करने के बाद मैंने कंडीशन चेक करनी है कि काउंट 5 हो गया कि नहीं होगा, यानी कि 5 नंबर हो गए कि नहीं। अगर तो यस हो गया तो एंड, अगर नो हो गया तो मैं आगे आ जाऊँगी। अगला नंबर मैंने लिया, अगला नंबर लिया तो उसी तरीके से पहले 2 था काउंट में, अब लास्ट तो इंक्रीज़ काउंट बाय 1, तो अब काउंटर क्या बन जाएगा, 3। तो मेरे पास अब काउंट क्या बन गया, 3 बन गया, काउंट 3 बन गया। तो अब उसी तरीके से मैंने उस जो नंबर आया उसका मोड लूँगी, उसका रिमाइंडर अगर 0 आ गया, नो आ गया तो ओड प्रिंट करवा दूँगी, येस आ गया तो मैं इवन प्रिंट करा दूँगी। चेक करूँगी कंडीशन के काउंट इज़ 5 हुआ कि नहीं हुआ, तो अभी तो नहीं हुआ तो मैं ऊपर वापस चले जाऊँगी, अगला नंबर लूँगी, काउंट बाय इंक्रीज़ काउंट बाय 1 कर दूँगी। तो मेरे पास अब काउंटर क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो उसी तरीके से मैं रिमाइंडर लूँगी, रिमाइंडर 9 होगा तो 0, ओड करवा 9 होगा तो और प्रिंट करवा दूँगी, अगर येस हुआ तो इवन प्रिंट करवा दूँगी। अगला फिर चेक करूँगी, काउंट इज़ 5, अगर तो 5 हो गया, नहीं भी हुआ तो नो, मैं वापस ऊपर चले जाऊँगी। तो इंक्रीज़ काउंट बाय 1, तो मेरा अब काउंट क्या बन गया है, 5। अब मेरा काउंट 5 बन गया है, 5 काउंट हो गया। तो इधर मैं प्रिंट करवा दूँगी। तो अब मैंने चेक करना है काउंट इज़ 5 हो गया कि नहीं हो गया, तो हाँ मेरा काउंट 5 हो गया है। यहाँ पर जब चेक किया तो एन मोड लिया, उस तरीके से चेक किया, नो हुआ तो ओड, यस हुआ तो इवन। तो उसके बाद मैंने दोबारा अपना ये चेक किया, काउंटर 5 हो गया, तो हाँ भाई 5 हो गया। तो अब मैं ऊपर, नो तो है ही नहीं, यस में आंसर आएगा कि हाँ काउंट 5 हो गया है, तो मैं ऊपर नहीं जाऊँगी अब, ठीक है। मैं क्या करूँगी, यस पर कंडीशन में आऊँगी, कंडीशन यस हुआ तो यस की सूरत में क्या हो जाएगा, मेरा फ्लो चार्ट एंड हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा है, इजी सा है। अगर जिसने पिछला फ्लो चार्ट समझा हुआ है उसके लिए तो ये बहुत इजी है। जो न्यूट्री थ्योरी है ये आप लोगों ने नहीं करनी, इसको कट कर देनी है। अगला जो फ्लो चार्ट है वो है आपका फ्लो चार्ट नंबर 12, टू फाइंड ए सीक्वेंस ऑफ ओड नंबर। आपने ओड नंबर की सीक्वेंस फाइंड करनी है, स्टार्टिंग फ्रॉम ए गिवन नंबर टिल सम लिमिट। आपको कोई नंबर दिया जाएगा और साथ लिमिट दी जाएगी। नंबर का मतलब फॉर एग्जांपल वो कह दे कि आपका नंबर 5 है और आपने 100 तक करना है, 100 तक लिमिट क्या दी गई है आपको, 100। तो आपने 5 से 100 के दरमियान में जितने भी ओड नंबर है ना वो फाइंड करने हैं, ठीक है। तो नंबर क्या है हमारे पास, जो भी फर्स्ट दिया जाएगा, जहाँ से सीक्वेंस स्टार्ट होनी है, जहाँ से सीरीज़ स्टार्ट होनी है। लिमिट क्या होगी, जहाँ पर आपका एंड होना है, ठीक है, यानी कि जहाँ तक आपने सीक्वेंस जानी है उसके दरमियान जितने भी और नंबर है वो फाइंड करने हैं। तो ये भी बहुत इजी है, बहुत ही सिंपल है। तो हमारे पास एक नंबर होना चाहिए और उसकी एक लिमिट होनी चाहिए कि कहाँ तक जाएगा। तो मैंने अपना फ्लो चार्ट स्टार्ट किया, उसके बाद 2 चीज़ें इनपुट ले ली, नंबर एन ले लिया, नंबर जो भी नंबर आएगा, और लिमिट जो भी लिमिट देगा वो यूज़र।
ठीक है, जो भी देगा आपको, फॉर एग्जांपल 100 दी है। उसी तरीके से मैं क्या करूँगी, रिमाइंडर चेक करूँगी, रैम इज़ इक्वल टू एन मोड टू रिमाइंडर, जो अभी पीछे ही हम कर आए हैं, उस दोबारा हम ओड नंबर ही फाइंड करने हैं। तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल उसने 5 दिया है नंबर पहला वाला, जब उसने 5 अगर नंबर दिया है तो मैं क्या चेक करूँगी, 5 का मोड लूँगी 2 से। अगर तो रिमाइंडर आ गया 0, तो अगर तो आ गया 0 तो मैं 0 जब आता है ना, तो जो नंबर होता है वो इवन होता है, ओड नहीं होता। तो जब अगर पहला नंबर जो 5 है, अगर उसका रिमाइंडर 0 आ गया तो इसको क्या कर दूँगी, यस आ गया तो वो इंक्रीज़ बाय 1 हो जाएगा, यानी कि अगला नंबर से हम चेक करने लग जाएंगे। लेकिन अभी 5 की सूरत में रिमाइंडर क्या होता है, वो 1 आता है। देख लेते हैं, 2 2 द 4 और 1, ये क्या है हमारे पास, रिमाइंडर क्या आया हमारे पास, 0 नहीं है, रिमाइंडर इज 0, नो। ठीक है, नो अगर आया, नो की सूरत में हम क्या करेंगे, नीचे आ जाएंगे, नीचे क्या करेंगे, लिमिट चेक करेंगे। अब लिमिट चेक ये करनी है कि क्या ये जो एन नंबर था वो लिमिट तक पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया। ये हमने इसके लिए चेक करनी है हर बार, ताकि हमें पता चल जाए कि लिमिट जो जहाँ तक उसने लिस्ट प्रिंट करने के लिए कहा था वहाँ तक हो गई है या नहीं हो गई। तो हम देखेंगे कि नंबर लिमिट से कम है, अगर तो कम है तो मैं उसको प्रिंट करूँगी, और अगर नहीं कम है, अगर यानी कि ज़्यादा हो गया नंबर, तो मैं ऐड कर दूँगी। ठीक है, अभी एग्जांपल देती हूँ, आपको पता चल जाएगा सब। तो मैं इसको आपको एग्जांपल देने के लिए यहाँ पर 5 की बजाय 10 कर लेती हूँ, ताकि ज़रा आपको जल्दी हो जाए ये। ठीक है, क्योंकि 500 तक तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने स्टार्ट किया और मैं ये यहाँ पर 4 से स्टार्ट कर लेती हूँ। मैंने क्या करना है, सबसे पहले इनपुट नंबर लिया एन उसने फॉर एग्जांपल 4 एंटर किया और लिमिट 10 कर दी। रिमाइंडर लिया एन मोड 2, अभी क्या है हमारे पास, एन में 4 है तो मैंने मोड लिया 2 के साथ, तो वो 0 आएगा, आप कर लीजिएगा। ठीक है, 0 आएगा, रिमाइंडर इज 0 आ गया। नो की तरफ तो हमने जाना ही नहीं, क्योंकि अभी नो नहीं आया, रिमाइंडर इज 0 है तो येस है, तो मैं क्या करूँगी, इंक्रीज़ एन बाय 1। एन क्या है हमारे पास 4 है, लेकिन मैंने उसको 1 बढ़ा देना है, यानी कि मैंने इसको क्या कर देना है, इस 4 को क्या कर देना है, 5 बना देना है। अब 5 बढ़ाने के बाद ये दोबारा कहाँ जा रहा है, नीचे। ठीक है, एन लेस देन लिमिट पर। ये इसलिए किया है उन्होंने, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारी काउंटिंग होती है, एक नंबर छोड़ के एक नंबर क्या होता है, ओड होता है। यानी अगर पहला नंबर 3 ओड है तो 4 जो होगा ना, अगला नंबर 4 वो हमारे पास इवन होगा, ओड नहीं होगा। इसलिए अगला नंबर क्या होगा, ओड होगा 5। ठीक है, उसके बाद अगला नंबर इवन होगा 6, अगला नंबर 7 ओड होगा। इसलिए उसने कहा कि अगर कोई नंबर ओड नहीं है तो यकीनन उसका अगला नंबर ओड होगा। इसलिए उसने क्या किया, अगर तो उसका रिमाइंडर 0 है तो उसको पता लग गया कि कोई इवन नंबर यूज़र ने एंटर कर दिया है, तो मुझे क्या करना चाहिए, एक इंक्रीज़ कर लेना चाहिए 1 के साथ। तो उसने इंक्रीज़ किया। ठीक है, और अगर नो है तो वो पहला ही नंबर ओड है, तो वो उसको क्या करेगा, डायरेक्ट प्रिंट करवा लेगा। ठीक है, तो ये इसलिए किया हुआ, ये स्टेप सारा इसलिए चेक करने के लिए है कि अगर तो उसने पहला नंबर ही इवन ओड दिया हुआ है तो मुझे कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट क्या करूँगी, लिमिट चेक करूँगी और नंबर को प्रिंट करवा दूँगी। लेकिन अगर उसने कोई इवन नंबर दे दिया तो मैं उसको एक बढ़ा दूँगी, वो ऑटोमेटिकली ओड नंबर बन जाएगा, और मैं उसकी दोबारा लिमिट चेक करूँगी, और अगर लिमिट के अंदर हुआ, यानी कि 10 से अभी नीचे ही हुआ, तो मैं उसको प्रिंट करवा दूँगी। यानी कि 4 से 10 तक ही मैं नंबर प्रिंट करवाने, इससे आगे प्रिंट नहीं करवाना है, इसलिए मैं लिमिट चेक कर रही हूँ। ठीक है, अब क्या करना है, उसने एक नंबर उसने 4 किया, अब वो 5 बन चुका है, उसने लिमिट चेक करी, एन लेस देन लिमिट, हाँ भाई 5 जो एन में अभी 5 है, तो 5 लेस देन लिमिट हमारे पास क्या है, 10 है इस टाइम, तो 5 लेस देन 10 यस की सूरत में क्या करेंगे, वो क्या करेगा, 5 को प्रिंट करवा देगा, और उसके बाद जैसे ही 5 को प्रिंट करवाएगा वो क्या करेगा, इंक्रीज़ एन बाय 2। अब एक दफ़ा जब ओड नंबर फाइंड कर लिया तो एक नंबर छोड़ के अगला नंबर हमें पता है कि वो ओड ही होगा, तो इंक्रीज़ एन बाय 2। तो उसने क्या कर दिया कि जो भी एन में उस पर +2 कर दो, तो 5 में +2 करूँगी तो क्या बन जाएगा, 7। 5 + 2 = 7 आ गया। अब 7 को वो चेक करेगा क्या ये लिमिट के अंदर ही है, एन लेस देन लिमिट, हाँ जी 7 लेस देन 10 ही है, येस है, तो मैं क्या करूँगी, 7 को प्रिंट करवा दूँगी।
मैं 7 को प्रिंट करवा के उसके बाद दोबारा क्या करूँगी, इंक्रीज़ n/2। n/2 जब करूँगी तो मेरे पास 7 + 2 क्या बन जाएगा, 9। 9 को मैं दोबारा चेक करूँगी, 9 क्या लिमिट के अंदर ही है, यस। 9 < 10, 9 < 10 ही है, यस है। तो उसको मैं क्या करूँगी, n को प्रिंट करवा दूँगी, यानी कि 9 को मैं प्रिंट करवा दूँगी। उसके बाद इंक्रीज़ n/2। अब 9 में 2 ऐड करूँगी तो वो क्या बन जाएगा, 11 बन जाएगा। जैसे ही वो 11 बनेगा तो मैंने इसको लिमिट को चेक करना है। तो 11 < लिमिट, यानी कि 11 < 10, तो ये क्या हो गया, 9। ठीक है, क्योंकि यस तो नहीं आएगा, हमें 11 जो है वो तो ग्रेटर है, लेस तो नहीं है, तो वो ये इसकी क्या आ जाएगा, इसका आंसर 9 आ जाएगा। 11 < 10, तो उसका आंसर आ जाएगा 9। जब 9 आ जाएगा तो एंड हो जाएगा। तो ये हमारी क्या हो गई, सीक्वेंस हमने प्रिंट हो गई हमारी। तो वो ये ओड नंबर हमने फाइंड कर लिया, यानी कि 4 से लेकर 10 के दरमियान में जस्ट यही 3 नंबर ओड है। इसी तरीके का अगर आपको 100 दे दिया जाए 4 से 100 तक, तो आपने इसी तरीके से बारी बारी 11, 13 आगे जाते जाना है और चेक करते जाना है। जहाँ तक चेक, अगर 100 से ऊपर आकर नंबर आ गया आपके, तो आपने उधर ही एंड कर देना है। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल है। फ्लो चार्ट का टॉपिक जो है वो आपका ख़त्म हो गया है। उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो आप मुझसे बार बार पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे एल्गोरिथम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि मेरी हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।